अहम खबर और भोपाल के साथ पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड की शुरुआत अब हो चली है। दरअसल हवाओं के चलते अब तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकेगी। दरअसल उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान अब और गिर रहा है। इस टेम्परेचर की यदि बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस तापमान टीकमगढ़ में दर्ज किया गया, जबकि पचमढ़ी में 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और ऐसे में बारिश इसमें और इजाफा कर सकती है ठंड में। हालांकि इस बारिश की वजह से कोहरे जैसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं बनेंगी, विजिबिलिटी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जरूर गिर सकता है। और पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने के साथ ही मैदानी इलाकों में हुई बूंदाबांदी ने टेम्परेचर को और डाउन कर दिया है। ठिठुरन थोड़ी और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में अब हवाएं भी चलेंगी और हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से हालांकि इस संबंध में अभी पूर्वानुमान की कोई जानकारी ऐसी नहीं कि मसलन कितनी और कब बारिश होने की संभावना है, लेकिन बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी थी। बलरामपुर जिले में बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने तापमान को और नीचे ला दिया है। आसमान में छाए बादल बारिश की संभावना बनाए हुए हैं और बारिश की वजह से किसान परेशान हैं, क्योंकि धान खरीद का काम प्रभावित हो रहा है। और मंडियों में, समितियों में जो धान खरीद लिया गया है उनका निराकरण, उनका निस्तारण करना, और जो धान किसान अभी अपने खेतों से, अपने खलिहानों से लेकर समितियों तक पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी ये बारिश पैदा करेगी। और मुंगेली जिले की यदि बात करें तो यहां भी ठंड बढ़ गई है। हालांकि यहां कोहरे की वजह से एक परेशानी जरूर आवाजाही में लोगों को हो रही है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बारिश तो कहीं कोहरे की वजह से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तापमान गिरने की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। शैलेंद्र भदौरिया, प्रशांत शर्मा और सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भोपाल चलते हैं शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, क्या कह रहा है मौसम विभाग, क्या पूर्वानुमान जताया जा रहा है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फेंगल तूफान का जो असर था वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। फेंगल तूफान के चलते हल्के बादल छाए हुए थे, जिसके बाद तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके पहले हम लगातार देख रहे हैं कि तापमान लगातार गिर रहा था और वापस से अब फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर से जो हवाएं आ रही हैं वो अब सर्द हवाएं आना शुरू हो गई, जिसके चलते हल्की ठुठुरन जो है वो हो गई। हालांकि सुबह और शाम ये ठुठुरन महसूस होती है, लेकिन अभी दिन का तापमान में लगभग अभी सामान्य के आसपास बना हुआ है और यही कारण है कि दिन में बहुत ज्यादा सर्दी परेशान नहीं कर रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में ये तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। ये कहें कि अब सर्दी का सितम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो टीकमगढ़ का तापमान सबसे न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले हमने देखा था फेंगल तूफान के पहले पचमढ़ी में तापमान लगभग 7 डिग्री के आसपास आ गया था। तो अब ये पूरी तरीके से अनुमान है कि पूरे मध्य प्रदेश में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही अगर मैं बारिश की बात करूं तो मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है कि वहां पर हल्की फुल्की या तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो यदि अगर बारिश होती है तो निश्चित मानिए कि शीतलहर का प्रकोप और अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही कोहरा जो है वो भी मध्य प्रदेश में छाने लगेगा। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में नहीं बनी है, कहीं कोई कोहरे जैसा असर देखने को मिल रहा हो। लेकिन जिस तरीके से बारिश का इसकी वजह शैलेंद्र कई जगह पर हुई बारिश भी है, जिसकी वजह से कि कोहरे का जो असर है वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मुंगेली में हालात क्या है जानने के लिए चलेंगे। प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी यहां से मौजूद है हमारे साथ। प्रशांत, मुंगेली में ठंड किस तरह से असर दिखा रही है? ज्यादा प्रभाव कोहरे का है या बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ी है? निश्चित रूप से मुंगेली जिले में भी जो तापमान है नीचे गिरने लगे, जिसके चलते ठंड बढ़ने लगी और लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अलाव को सहारा ले रहे हैं। खास करके जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आप देख सकते हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खास करके जिस तरह 2-3 दिनों से बादल छाए हुए थे, कहीं कहीं मुंगेली जिले में बारिश भी हुई है, जिसके चलते आज सुबह से ही घना कोहरा भी
देखने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जा सकता है कि ठंड लोगों को परेशान कर रही है। वहीं नगर पालिका के प्रति भी लोगों की नाराजगी है कि जिस तरह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो अलाव की व्यवस्था नहीं की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह परेशानी हो रही है, ठंड से बचने क्या कर रहे हैं। ठंड से बचने की लोग खुद अलाव पर लकड़ी की आग और सभी लोग इसमें आके अपना कोहरा दिख रहा है, जिस तरह वाहन चालकों को बच्चों क्या बिल्कुल प्रशांत, हल्का जो धुंध का असर है वहां जरूर दिखाई दे रहा है और चूंकि अलाव जल रहा है तो थोड़ी राहत जरूर ठंड से वो ले पा रहे होंगे। और बलरामपुर में क्या स्थिति है जानने के लिए चलेंगे। सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सूरज, बलरामपुर में ठंड का क्या असर है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगे हैं। अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इससे किसानों की भी चिंता बढ़ गई है और वहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो धान खरीदी कार्य है वो भी प्रभावित होगा। रही बात ठंड की, तो मैदानी इलाकों में अभी ठंड के तो हालात थोड़े कम थे, लेकिन अब बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। ठंड अब इजाफा होने लगा है और जो पाट क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन जगहों पर पहले से ठंड काफी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो बारिश हुई है उससे और भी ठंड बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। अभी भी जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर ये बारिश मूसलाधार हो जाती है तो ठंड बड़े तेजी से क्षेत्र में बढ़ेगा और लोगों को कहीं ना कहीं अलाव और गर्म कपड़े का जो सहारा लेना पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें पूरी व्यवस्था पहले से करनी पड़ेगी। जी, स्वाभाविक है और इस ठंड की वजह से थोड़ी एक परेशानी सामान्य जीवन में जरूर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया सूरज, प्रशांत, शैलेंद्र आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते मौसम बदल गया। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन अपेक्षाकृत कुछ बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के साथ अब मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जमीनी जो मैदानी इलाके हैं, अगर बात करें तो बारिश यहां पर हुई और पहाड़ों पर भी बर्फबारी का असर दिल्ली और अन्य अलग अलग मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक राजधानी दिल्ली की जहां पानी बरस रहा है और एक पहाड़ों की रानी शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीजन की ये पहली बर्फबारी है और स्नोफॉल अपेक्षाकृत अभी काफी हल्का ही हुआ है, लेकिन लोगों को इस स्नोफॉल का इंतजार रहता है। और ये जो वाइट दिसंबर की एक अवधारणा है वो अब यहाँ से शुरू होता है। और शिमला में हल्का स्नोफॉल देखिए, काफ़ी आकर्षक ये लग रहा है देखने में। और स्नोफॉल के चलते पहाड़ों में सूखी ठंड ख़त्म होती है और ऐसे में बर्फबारी के कुछ दिनों बाद ठंड और बढ़ जाती है। हालांकि ताज़ा बर्फबारी के समय तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित रहता है, लेकिन बर्फबारी होने के कुछ दिन बाद जो ठिठुरन बढ़ती है वो ज़रूर एक समस्या बन जाती है रोज़मर्रा के जीवन के लिए। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और शिमला से। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 100 बड़ी खबरें आपको